तो फाइनली बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे थे जो इस फॉर्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप सभी को बता दें जब भी बिहार आईटीआई एंट्रेंस के लिए फॉर्म निकलता है या तो आपका मार्च लास्ट में निकलता है या तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में निकलता है। जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि आप लोग का बिहार आईटीआई एंट्रेंस के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया। अब आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या फॉर्म फी लग सकता है, कैसे फॉर्म को भरना है और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें कितना सीट रहने वाला है और इसका क्या आपको किस तरह से इसमें आपको कितना नंबर लाना चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज मिल जाए। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बिहार आईटीआई है इसके एंट्रेंस के लिए फॉर्म जो है जारी कर दिया गया, ठीक है, 2024 के लिए। देखिए इसमें क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसके लिए अप्लाई कब से आप कर सकते हैं। तो इसका जो अप्लाई डेट दे रखा है वो आप 7 अप्रैल से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये समझिए कि ऑनलाइन आप इसका स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया ना 5 मई तक रखा गया है। देखिए जब भी ये फॉर्म आता तो 1 महीना का समय आपको मिलता ही है इसका अप्लाई करने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं आपको 1 महीना का समय दिया भी गया है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें सुधार का भी डेट दे रखा है। तो बिल्कुल अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाता है तो उसके लिए देख सकते हैं आपका एडिटिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये जो है आप 8 मई से लेकर के 11 मई तक इस फॉर्म को आप सुधार कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो, ठीक है। इसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कोई भी बच्चे गलती कीजिएगा तो हम तो यही कहेंगे आप गलती करेंगे क्यों, इसीलिए फॉर्म सावधानी से भरेंगे ताकि गलती ना हो। और अगर गलती हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत ना, आगे आप इसको सुधार कर सकते हैं और इसके लिए कोई फी नहीं लिया जाता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि आपको फॉर्म फी कितना लग सकता है। तो देखिए जो जनरल है, ओबीसी है या एबीसी है उसको तो आपको 750 रुपया लगेगा, और जो एससी एसटी आते हैं उसको 100 रुपया लगेगा, और जो डीक्यू आते हैं उसको 430 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा है। एससी एसटी को देख सकते हैं मात्र 100 ही रुपया लगेगा। आप ऑनलाइन कीजिएगा तो साइबर कैफे वाला भी 100 रुपया लेगा आपको, तो सारा 800 रुपया इसको लग जाता है। और एससी एसटी में अगर आते हैं तो आपका 150 में काम जो है ना आपका निकल जाएगा, ठीक है। और डीक्यू को देख सकते हैं 430 रुपया लगता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसके लिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो देखिए आईटीआई का जो सिलेबस है इसमें आपको क्या होगा, टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जाता है। तो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 300 हो जाएगा, और टाइमिंग जो मिलेगा आपको वो 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। तो ये इसका सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें जो सिलेबस है, अब बात करते हैं कि सर इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो आपको मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा, साइंस यानी कि जीएस, ठीक है, इससे भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, और जीके से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपको पहले ही हम बोले थे कि 150 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर देगा तो टोटल 300 मार्क्स हो जाएगा। इस पूरा यानी कि 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो टाइमिंग मिलेगा आपको वो 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। और एक चीज़ समझ लीजिए, जैसा अभी डीएलएड का एग्जाम हो रहा, तो डीएलएड का आप सभी को पता है फॉर्म भी ऑनलाइन हुआ था फिलअप, और उसका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। तो क्या सर बिहार आईटीआई का भी एग्जाम ऑनलाइन होता है? बिल्कुल इसका ऑनलाइन नहीं होगा, इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है, और वो भी आपका ओएमआर सीट पे इसका एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे आप लोग 10th में नहीं गोला भरते हैं, बिल्कुल वैसे ही ओएमआर सीट पे होगा और गोला, ठीक है। लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से 150 में जो क्वेश्चन बनेगा उसको तो बनाना ही है, और जो नहीं बनेगा उसको भी आपको बनाना है, पूरा का पूरा गोला भरना है। क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर क्वेश्चन को क्यों छोड़ के आएंगे। तो पूरा का पूरा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं इस बार देखिए सीट का, तो सीट भी इस बार अच्छा खासा आपका रहने वाला है सीट, ठीक है, दिक्कत नहीं है। आपको इजीली हम बताते हैं कि कितना नंबर आप लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें एग्जाम का। तो देखिए एग्जाम टेंटेटिव एग्जाम डेट भी आपका दे रखा है 9/6/2024 को, यानी कि 9 जून को इसका एग्जाम डेट दे रखा है। आप सभी को पता है कि हम खुद बिहार आईटीआई पॉलिटेक्निक डीएलएड और पैरामेडिकल का तैयारी कराते हैं ऑफलाइन। हम कई बार देखते हैं कि जो आपका एग्जाम डेट है ना अक्सर हम देखते हैं चेंज हो ही जाता है, ठीक है। तो आपको ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपका आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो डेट दे रखा आप वही लेके चलिएगा कि मेरा एग्जाम जो है जून में हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके पास बहुत ही कम समय है, मई तक तो आप फॉर्म ही भरिएगा और इसमें आप एग्ज़ाम दीजिएगा। बात करते हैं
कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आप 10th पास हैं या अपियरिंग है, वैसे तो रिजल्ट भी आ चुका है, अच्छी बात है। पहले जो ITI का फॉर्म देता था क्या होता था, मैट्रिक का रिजल्ट भी नहीं आता था, फॉर्म निकल जाता था, तो उसमें अपियरिंग वाले भी बच्चे भर सकते थे। अगर आपका 10th क्लियर नहीं है तो भी आप भर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट भी आ गया है। तो जो भी इच्छुक हैं कि हमको ITI करना है तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा है। आपको पता है अगर आपको ITI करना है तो उसमें 2 साल का कोर्स होता है या 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्रवेश परीक्षा, यानी कि उस कॉलेज में प्रवेश करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। वही तो है आपका ये प्रवेश परीक्षा के लिए निकला है। अगर आप उसमें पास कर जाइएगा, ठीक है, अगर आपका अच्छा रैंक आएगा तो फिर आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रांच, उसमें भी आपका ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, मोल्डर होता है, वेल्डर होता है, ठीक है, बहुत सारा फिटर यानी कि टर्नर होता है, उसमें ट्रेड होता है। अगर आपका अच्छा रैंक आएगा तो आप मनपसंद कॉलेज भी ले सकते हैं और मनपसंद आपको ट्रेड भी मिलेगा। वैसे तो सबसे अच्छा ट्रेड अभी इलेक्ट्रीशियन ही होता है, ठीक है, वैसे सभी ट्रेड अच्छा होता है, बस आपको ये देखना है कि किस ट्रेड पे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है और हमें जॉब हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी सबसे अच्छा ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन होता है तो उसके लिए आपको अच्छा नंबर भी लाना होगा। अगर आप बात करते हैं कि सर अगर हम गवर्नमेंट से करें और प्राइवेट से ITI करें तो हमको कितना का डिफरेंस हो सकता है, देखिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं और प्राइवेट से करते हैं तो उसका फिर समझिए। अगर आप, ठीक है, प्राइवेट से कीजिएगा तो हमको लगता है कि 35,000 प्लस ले सकता है, ठीक है, ये मान के चलिए आप, ठीक है, कि 35,000 से लेकर के आपको 40,000 तक आपको ले सकता है। कोई तो आपको 28 और 30 हज़ार में करा देगा। हम आपको एक एवरेज बोले हैं, कोई बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं कि आपको आजकल तो 30,000 में करा देगा, ठीक है, 28,000 में भी बहुत सारा कॉलेज करा देता है, कोई कॉलेज 30,000 में भी करा देता है। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आपका जान पहचान है तो आप इतना में भी कर सकते हैं। ये प्राइवेट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में आपको इतना फी लग सकता है, ठीक है, 28,000, 30,000, 35,000 इसी अप्रॉक्स में आपको लगेगा फी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो बहुत ही कम लगेगा। आपका जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिएगा आपको 2,000 उसमें लगेगा, 2,000, 4,000, मुश्किल से हमको लगता है 10,000 भी बहुत हो गया, ठीक है। ITI कोर्स खत्म होने में 8 से 10,000 आपका फी, आपका पूरा जो है गवर्नमेंट कॉलेज से आपका ITI हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें कि किसको ITI करना चाहिए, ठीक है, तो देखिए ये ITI करने के लिए एक कोर्स है। अगर आप मैट्रिक किए हैं या इंटर किए हैं या ऑनर्स किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी ITI कर सकते हैं अगर आपको करना है तब। ITI एक टेक्निकल डिग्री हो जाता है। आजकल जो भी वैकेंसी निकलता है, खास करके रेलवे का सेक्टर में देख लीजिए, आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर भरना चाहते हैं या लोको पायलट जिसको ट्रेन ड्राइवर कहा जाता है, तो उसके लिए आपके पास ITI होना चाहिए तो ही आप उस चीज़ को भर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि हमको लोको पायलट बनना, हमको ट्रेन चलाना है, तब तो नेसेसरी आपको ITI कर लीजिए या पॉलिटेक्निक कर लीजिए। आपको लग रहा है कि सर रेलवे में हमको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो भी आपको ITI करना पड़ेगा, ठीक है। बिजली विभाग में भी निकलता है, अभी भी निकला हुआ है, ठीक है, आपका अगला माह से चालू होगा बिजली विभाग में, उसमें भी आपको ITI मांगता है। ITI कर लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी निकलते रहता है ITI लेवल पे, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उस बच्चे को होगा जो 10th करके ITI कीजिएगा। देखिए 10th करके ITI करने के बाद ये फायदा हो जाएगा आपको कि आप वैसे देखिए इंटर करते 2 साल लगता, फिर ITI करते 2 साल लगता, तो 4 साल हो गया। इसमें क्या होगा, 10th के बाद अगर आप डायरेक्ट ITI करते हैं तो साइड से आपको 12th का भी डिग्री मिल जाएगा, यानी कि 4 साल का कोर्स 2 साल में ही हो जाएगा। तो आपका जो है ना यहीं पे ITI प्लस 12th दोनों को डिग्री मिल जाएगा, यानी कि दोनों डिग्री मिल जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है, यही आपका सिलेबस है, 50 मैथ, 50 साइंस और 50 GK आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर और भी कोई डाउट हो इसको लेकर के कि सर इसमें कौन कौन सा ट्रेड होता है, कैसे काउंसलिंग होता है, उन सभी पे हम वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और आप सभी को पता है कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, पिपरा बाजार गांधी मैदान सिमराही रोड में है, ठीक है। तो वहाँ पे कल से, चूँकि 10वां का रिजल्ट आ गया होगा, आप सभी को पता है कि इस बार पूरा पिपरा में प्रखंड लेवल पे जो टॉप की है वो अपना इंस्टीट्यूट का ही स्टूडेंट है, ठीक है। पूरा उड़ान टॉपर है और कॉलेज में टॉप की है और पूरा पिपरा प्रखंड में टॉप की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम कई बार कॉलेज टॉपर दे चुके हैं। तो इस बार आप लोग का 10th का रिजल्ट आ चुका है, तो नया 11th का बैच, ठीक है, कल से ही स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। यानी कि आज आपका हो गया
8 अप्रैल यानी कि कल है 9 अप्रैल, तो कल से ही आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंगलवार से, और टाइमिंग रखा गया है सुबह 8:30 बजे। तो जो भी स्टूडेंट इस बार 10th किए हैं और चाहते हैं कि हम साइंस का 11th 12th कहाँ से तैयारी करें जो बेहतर होगा, तो आप आराम से उड़ान+2 एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आपका सफलता ही मेरा परिचय है। और आप लोग खुद देख चुके हैं कि उड़ान में किस तरह से बच्चा हर एक बार हम लोग का टारगेट रहता है, और ज़्यादा जहाँ तक है कि मेरे कोचिंग से हर एक बार कहीं ना कहीं कॉलेज टॉपर, पिपरा प्रखंड टॉपर हर एक बार बच्चा निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग का मेहनत है और हमारा मार्गदर्शन है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, ठीक है, तो कल से ही क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग याद रखिएगा सुबह 8:30 बजे से, ठीक है। आपका सफलता यानी कि आपका लक्ष्य और हमारा संकल्प जरूर सफलता दिलाएगी। और बता दें आपको कि 11th का तो नया बैच स्टार्ट ही हो रहा है, 10th का भी नया बैच स्टार्ट हो गया है। और पहले देख ले सकते हैं हम लोग 8 तक ही पढ़ाते थे, अब 5 क्लास के भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो 5 से लेकर के 10th तक का भी एक सेपरेट नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और 11th का तो नया बैच स्टार्ट हो ही रहा है, ठीक है। तो इच्छुक छात्राएं कल से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अपना बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।